सेंटेंस के अंदर आपको बताना है क्या कि इसमें नाउन क्या है, ठीक है। तो यहाँ देखो, आप स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज, स्विमिंग, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। ओके कंप्लीट। वाज माय बर्थडे, यस्टरडे वाज माय बर्थडे, व्हाट वाज माय बर्थडे, यस्टरडे वाज माय बर्थडे, ये भी वर्ड कॉन्सेप्ट है तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आ रहा है। तो कहोगे सर यस्टरडे कैसे होगा नाउन, ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वर्ड। ओके तो आज हम लोग बात करेंगे जो कल आपने जो भी स्टडी करा है, मैंने आपको इसलिए वो कल ये चीजें बताई थी ताकि आपको सेंटेंस मिले। तो उस सेंटेंस के अंदर, राइट, उस सेंटेंस के अंदर कौन नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, इस चीज को आप फाइंड कर सकें, है ना। चलिए, तो आप मुझे बताइए क्या होगा इसका। सॉरी, दिल्ली इज द क्राउडेड सिटी। आप इसे नोट डाउन कीजिए और आपको बताना है इसमें नाउन कौन है और बाकी सब क्या है। क्राउडेड एडजेक्टिव है, सिटी हमारा नाउन है, ये सब चीजों को एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। तो प्लीज आप इसे नोट डाउन। क्या हुआ इसको क्या, हाँ नोट करना है, इसको सोल्यूशन करना है। क्या, कहाँ पे, हाँ नम, नम जानते हैं क्या होता है, अभी बताएंगे आप। प्लीज आप इसे 2 मिनट देखिए। चलो अब यहाँ देखो, आ, यहाँ पे ध्यान से देखिए मैं क्या कह रहा हूँ। एक्चुअली दिल्ली जो हमारे पास जो है वो क्या है, नाउन। सिटी भी हमारा क्या है, नाउन। और नाउन के पहले यूज हुआ है, नाउन के पहले यूज होने वाला एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव, है ना। और ये हमारा जो है वो वर्ब ही है, क्योंकि कौन सा वर्ब है आपको पता है, स्टेट वर्ब है ना, कल बताया था ये। और ये द जो है
आर्टिकल है क्या ये? आर्टिकल, गुड। अब बताओ इसमें क्या है? प्रोनाउन है। कैन हमारा वर्ब है। कौन सा? तो मॉडल वर्ब से है ना। एम वी डाल रहा हूँ, मॉडल वर्ब। जानेंगे अब इसके बारे में, लेकिन ये समझिए भी ये वर्ब। टॉक हमारा वर्ब है लेकिन मेन वर्ब है। और टू हमारा प्रीपोजिशन है। और मी हमारा क्या है? विदाउट। आई बात समझ? कोई दिक्कत? दी हमारा जो है क्या है? प्रोनाउन हो जाएगा। कैन क्या है? हाँ ऑफ कोर्स एम वी मॉडल वर्ब डाल रहा हूँ। ये हमारा मेन वर्ब है। ये हमारा क्या है? प्रीपोजिशन। ये आर्टिकल हो जाएगा। और ये क्या है? नाउन हो जाएगा। आउच क्या है हमारा? इंटरजेक्शन है, गुड। ओके। आर्म हमारा नाउन है, नाउन के पहले यूज हुआ तो ये एडजेक्टिव। ठीक है। इज हमारा वर्ब है। कौन सा वर्ब? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डाल दो। और नम हमारा क्या है? एडजेक्टिव। क्यों? नम एक क्वालिटी है। नम मतलब समझते क्या होता है? अगर मैं कहूँगा माई आर्म इज नम, मेरा बाँ जो नम है, मतलब क्या होता है? उसमें स्वेलिंग हो गया, सूजन है, ये बोल। चींटी काटने से पता ही नहीं चलता है, दैट इज कॉल्ड नम। समझ आ रही है? ऐसा कभी हुआ बैठे बैठे पैर नम हो गए? होता है ना। कमजोरी की वजह से होता है, तुम लोग खाना खाया करो। नेक्स्ट आएंगे प्लीज। शी हमारा ये पुट डाउन हो जाएगा। वॉज हमारा क्या हो जाएगा? हाँ एच बी हो जाएगा। इल हमारा एग्जैक्टिव। बिकॉज क्या हो जाएगा? कंजक्शन, करेक्टिव वर्ड्स। कंजंक्शन हो जाएगा, है ना। और शी प्रोनाउन हो जाएगा। ये हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। इन प्रीपोजिशन हो जाएगा। और रेन जो है, रेन के पहले, रेन नाउन है, नाउन नाउन के पहले ही प्रीपोजिशन यूज होता है ना। ये हमारा नाउन हो जाएगा। और ये क्या है? आर्टिकल। अब समझ आ रही है? अब सारी सेंटेंस के हर एक पार्ट को आप बता पा रहे हैं कि वो कौन से कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब आएंगे माई हमारे पास क्या है? फ्रेंड हमारा नाउन है, नाउन के पहले यहाँ पर माई यूज हुआ है, एडजेक्टिव होगा, है ना। आप देख रहे हो अक्सर नाउन के पहले एडजेक्टिव यूज होता है और नाउन के पहले हमारा प्रीपोजिशन भी यूज हो, है ना। अब आएंगे स्पीक हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। वेल हमारा क्या है? एडवर्ब हो जाएगा। क्यों एडवर्ब? वो अच्छा बोलता है। स्पीक वेल, स्पीक वेल हो जाएगा। स्पीक वेल मतलब क्या वो अच्छा है क्या? नहीं, वो बोलता अच्छा है। इस वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो इस वर्ब को क्वालिफाई करने वाला क्या हो जाएगा? एडवर्ब हो जाएगा। हिम हमारा क्या है? प्रोनाउन हो जाएगा, है ना। प्रोनाउन, प्रोनाउन के पहले यूज हुआ है क्या? प्रीपोजिशन हो गया। नेक्स्ट, हाँ हमारा आर्टिकल है। फ्रेंड एक नाउन है। इन हमारा प्रीपोजिशन है। और नीड, नीड यहाँ पे एज अ नाउन के रूप में यूज हुआ है। नाउन ही होगा क्योंकि नाउन के पहले क्या होता है? प्रीपोजिशन यूज होता है। उसके बाद अ हमारा आर्टिकल हो जाएगा। फ्रेंड हमारा नाउन हो जाएगा। नाउन के पहले, सॉरी, यहाँ पे ये हमारा क्या? एच बी है, हेल्पिंग वर्ब है। और इंडीड हमारा एडजेक्टिव। आई बात समझ में? चलिए इसका बताइए, ये क्या है? प्रोनाउन हो जाएगा। ये हेल्पिंग वर्ब। रेडी हमारा एडजेक्टिव है। ओके। हेल्प हमारा क्या है? वर्ब है। यू हमारा क्या है? प्रोनाउन। ठीक है। ये टू हेल्प जो यहाँ पे दिया हुआ, ये तो वर्ब है हमारा, लेकिन कौन सा वर्ड है ये? टू। हम लोग इसको नहीं यूज करेंगे, आप ऐसा नहीं बोलेंगे preposition। कहाँ पे? हाँ। आपको ऐसा क्यों लगता है कि नाउन के बाद ही हमेशा एडजेक्टिव होता है? आप जब एडवांस भी पढ़ रहे हो, एडजेक्टिव पढ़ोगे, तो आप एडजेक्टिव बाद में भी यूज होता है और पहले भी यूज होता है, लेकिन हम लोग अक्सर पहले यूज करते हैं, आपको दिख रहा होगा। तो आप जब मैं पढ़ाऊंगा एडजेक्टिव तो आप जानोगे कि बाद में भी एडजेक्टिव यूज होता है, पहले भी यूज होता है। आप कब यूज करते हैं? थोड़ा तो पेशेंस रखना ही पड़ेगा, है ना। चल नेक्स्ट, यू हमारा क्या है? प्रोनाउन हो जाए। कैन नॉट हेल्पिंग वर्ब, इसमें नॉट यूज हुआ है तो आपको यू नो वेरी वेल। हाइड हमारा मेन वर्ब हो जाएगा। ट्रूथ हमारा नाउन है और नाउन के पहले क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो अब जो मैं बात करने जा रहा हूँ नाउन के बारे में, और नाउन क्या है, आज सही मायने में नाउन अभी शुरू होगा। और नाउन के बारे में जानते हैं। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल,
ना, और थे, यही जान, यही जानते। चलिए अब क्या करेंगे, जैसे तो नाउन जो होता है किसी भी नेम, किसी भी पर्सन का नेम होगा, या प्लेस का नेम होगा, या एनिमल का नेम होगा, या कोई भी थिंग्स का नेम होगा। नेम ही तो होगा ना नाउन। हाँ। अब एक बात और समझना है क्या, अगर मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, चल के राज इज अ राज इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो ये बॉय जो हमारे पास नाउन है, और नाउन के पहले जो यूज हुआ है क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा। गुड। और राज यहाँ पे नाउन। तो एक्चुअली अब ना मैं सेंटेंस यूज करूंगा तो सिर्फ हमें नाउन पहचान, बाकी सबको नहीं पहचाना। तो राज हमारा यहाँ पे नाउन है, बॉय भी हमारा नाउन है, और कोई नाउन है क्या इसके अंदर दिखाई दे रहा है? नहीं, है ही नहीं। अब दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, जैसे शी हैज अ टॉय, शी हैज हर टॉय, उसके पास अपना टॉय है। तो टॉय मतलब खिलौना हो, है ना। तो मुझे बताओ, ये टॉय जो दिखाई दे रहा है आपको, ये यहाँ पे क्या है, नाउन है। उससे पहले कोई नाउन नहीं। चलिए, दे आर माई फैमिली में, वो मेरे फैमिली मेंबर्स, है ना, वे मेरे फैमिली मेंबर्स हैं। तो आप मुझे ये बताइए, इसमें नाउन क्या होगा, फैमिली मेंबर्स। तो इसमें जो नाउन होगा आपका क्या होगा, ये होगा, सिर्फ मेंबर्स होगा। और ये आपको नाउन दिख रहा होगा सर, फैमिली तो नाउन है, लेकिन एज अ फैमिली जो यहाँ पे है ना, वो नाउन के रूप में यूज नहीं, एज एडजेक्टिव के फॉर्म में यूज हुआ है, ठीक है। तो आपको चेक करना है, और एक्चुअली आपको पता चलेगा अभी थोड़ी देर में कि आप ना कैसे नाउन को सर फाइंड करो। फैमिली तो नाउन होता है, आप मुझे तो गलती बता रहे हो, नाउन क्यों नहीं होगा फैमिली, है ना। तो ये पता चलेगा आपको, थोड़ी देर का इंतजार कीजिए। अब यहाँ देखिए, तो मेंबर्स है, यहीं पे यहाँ पे नाउन है, ठीक है। चलो, ओके। अगर मैं कहता हूँ ईशा इज इन हर स्कूल, ईशा अपने स्कूल में है, तो आप मुझे बताइए इसमें नाउन क्या हो जाएगा, ईशा हो जाएगा, और स्कूल हो जाएगा। वेरी नाइस, फंटास्टिक। और कुछ होगा? नहीं होगा। नेक्स्ट, अगला, जैसे मैं यूज करता हूँ वी ऑल आर, ओके, वी ऑल आर गुड स्टूडेंट्स, हम लोग सारे अच्छे दोस्त, सॉरी स्टूडेंट्स हैं, विद्यार्थी है, छात्र है, छात्रा है, ठीक है। ओके, तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें नाउन क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स। क्या ये हमारा गुड नाउन होगा क्या? ये सब ये एडजेक्टिव है, और ये मतलब इसके अलावा कोई इसमें नाउन नहीं, ठीक है। आई बात समझ में? चलिए, इतना नोट डाउन करो फटाक से। अब सुनिए ध्यान से। तो अब हम जो बात करेंगे नाउन के एडवांस फॉर्म के बारे में, और नाउन जो होता है, तो इस नाउन का बेसिक फॉर्म तो आपने जान लिया, अ नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। लेकिन अब जानेंगे नाउन जब काम करता है इसके फंक्शनल लेवल पे, फंक्शनल लेवल पे मतलब नाउन का जो फंक्शनल जो लेवल होता है, मतलब जैसे वो काम करता है, उसके बेस पे हम लोग नाउन को डिफाइन करते हैं। नाउन जो होता है क्या होता है, नेमिंग, नेमिंग वर्ड होता है, ये आप जानते हैं, ठीक है। तो नाउन जो होता है फंक्शनल लेवल पे हम लोग नाउन को नेमिंग वर्ड कहते हैं। और इस फंक्शनल लेवल में अगर बात करें तो हम लोग पहचानेंगे कैसे, नाउन को पहचानने का तरीका होता है, आप तो आपने तो सर बता दिया बेसिक फॉर्म में, नाउन इज अ नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग, राइट। लेकिन नाउन जिस तरह से काम करता है उसके बेस पे हम लोग नाउन को कहते हैं नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। और फंक्शनल लेवल पे हम लोग नाउन को पहचान कैसे करें, पहचान हम लोग करना होगा, नाउन को पहचान करना होगा। पहचान कैसे करें, पहचान करना मतलब क्या होता है जानते हैं, आइडेंटिफिकेशन, यही तो होता है पहचान करना, यही होता है ना, आइडेंटिफिकेशन। और पहचान करने के लिए आपके पास तीन चीज होना चाहिए, एक होना चाहिए क्या, हु, और सॉरी व्हाट यूज कर लो, उसके बाद हु यूज करेंगे, और होम यूज करेंगे। आप इन तीनों का इस्तेमाल करके, यूज करके आप बता सकते हो कि नाउन क्या है। व्हाट का मतलब क्या होता है,
क्या हो जाएगा? वेरी नाइस। हु का मतलब क्या हो जाएगा? कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा या किसे भी होता है, ठीक है। और हु मतलब क्या हो जाएगा? इसको। आई बात समझ में? तो आप ये बोल सकते हो, हाँ, हु विन मतलब कब होता है, विन का मतलब जब होता है। कोई भी डाउट होगा डायरेक्टली बोलना, ठीक है। तो आप इन तरीके से इन 3 क्वेश्चन करके आप आसानी से पता कर सकते हो कि उसमें नाउन क्या है। आई बात समझ में? अगर मैं यहाँ लिखता हूँ अगला एग्जांपल आपके लिए, स्पीकिंग। स्पीकिंग इज एन आर्ट। बोलना एक कला है। स्पीकिंग इज एन आर्ट। बोलना एक कला है। तो वैसे तो आपको देखने से स्पीकिंग यहाँ पे वर्ब लग रहा है ना। इस क्वेश्चन में लगाओ व्हाट लगाओ। स्पीकिंग इज एन आर्ट। क्या एक आर्ट है? व्हाट इज एन आर्ट? तो कहोगे सर स्पीकिंग। तो स्पीकिंग हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इस वक्त में इस सेंटेंस में स्पीकिंग हमारा नाउन की तरह काम कर रहा है। वो नाउन है, वर्ब नहीं। स्मार्ट। नेक्स्ट। ओके, वर्किंग हार्ड। वर्किंग हार्ड इज लाइफ। कड़ी मेहनत करना ही जीवन। वर्किंग हार्ड इज लाइफ। तो वर्किंग हार्ड, तो आप मुझे बताओ व्हाट इज वर्किंग हार्ड इज लाइफ। क्या लाइफ है? व्हाट इज लाइफ? वर्किंग हार्ड। आपका काम करना, वर्किंग हार्ड। तो वर्किंग हार्ड यहाँ पे क्या है? यहाँ पे नाउन है। और वर्किंग हार्ड कौन? ये लाइफ हार्ड है या वर्किंग हार्ड है? वर्किंग हार्ड है। तो वर्किंग हार्ड है तो इस नाउन के बारे में ये बता रहा है, ये हमारा एडजेक्टिव होगा। यही होगा ना? यही होगा। तो अभी हमारे पास नाउन ये काम कर रहा है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें, जैसे, है ना, ओके, आई वेट, आई बीट, किससे पिटाई करता हूँ मैं? योर ब्रदर। आई बीट योर ब्रदर। मैं तुम्हारे भाई को पीटता हूँ। तो मैं क्वेश्चन करता हूँ, टू हुम आई बीट, मैं किसे पीटता हूँ? योर ब्रदर। तो इस किसी का आंसर दे रहा है, हु का आंसर दे रहा है, ब्रदर यहाँ पे दे रहा है। और ब्रदर हमारा नाउन हो जाएगा। और किसका ब्रदर? तुम्हारा ब्रदर। तो ब्रदर के पहले यूज हुआ है तो ये हमारे एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। समझ आया? तो आप व्हाट, हु और whom लगा करके अब आंसर आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए अब हम जो बात करने जा रहे हैं वो अलग अलग बात क्या है कि ये तो आपने समझ लिया कि हम लोग और नाउन को पहचान कैसे करेंगे। लेकिन अब जानना है नाउन जो होता है ना, एक्चुअली होते कितने तरह। एक आपका होता है विजिबल। विजिबल मतलब जिसे आप क्या कर सकते हो? जिसे आप देख सकते हो। किस चीज को देख सकते हैं? नाउन का कैटेगरी बता रहा हूँ एडवांस लेवल पे कि नाउन का जो कैटेगरी होता है, एक तो होता है विजिबल जिसे आप देख सकते हो, और देखने वाले में क्या क्या आ जाएगा। तो इसका एग्जाम्पल आप ढेर सारा बता सकते हो। अब ऐसे क्या है नाउन जो आप देख सकते हो? बताओ। बहुत सारे प्लेस है, एनिमल है, पर्सन है। तो ये तो आपने वही वाला पढ़ा था जो स्टार्टिंग वाला पढ़ा था, है ना। प्लेस पढ़ा, एनिमल हो जाएगा और पर्सन हो जाएगा, ईटीसी डाल देंगे। उसके बाद हम लोग बात करेंगे फील्ड ओनली। फील्ड ओनली मतलब क्या हो जाएगा? जिसे आप महसूस कर सकते हैं, वो भी हमारा नाम है, ठीक है। अब महसूस करने वाला चीज कितना है? तो कहोगे सर एफ, ए, क्यू और एस। ये एफ का मतलब, एफ का मतलब फीलिंग, क्या हो जाएगा? फीलिंग हो जाएगा। ए का मतलब कोई एक्शन, एक्शन भी हमारा कोई क्या होगा? हमारा नाउन होता है। क्यू मतलब क्या होता है? क्वालिटी। किसी चीज का कोई क्वालिटी है तो भी हमारा वो नाउन हो सकता है। और एस मतलब क्या होता है? मैं यहाँ लिख रहा हूँ। एस का मतलब क्या होता है? किसी चीज का स्टेट, एक अवस्था। आई बात समझ में? इसका एग्जांपल अभी लेंगे कि सर आप इतने नाउन को इतने इतने पार्ट में क्यों डिवाइड करो, मैं हम लोग बात करेंगे। चलिए उसके बाद हम लोग बात करेंगे जो नाउन का जो हमारा फोर्थ टाइप है, तो हमारे पास इक्विवेलेंट आएगा। क्या आएगा? इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट बोलते हैं। अब नाउन इक्विवेलेंट कैसे हुआ? आपको सर ये क्या बता रहे हो नाउन इक्विवेलेंट? तो नाउन इक्विवेलेंट की बात करें तो हमारे पास कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो नाउन की तरह काम करते हैं। नाउन होते नहीं है लेकिन नाउन की तरह काम करते हैं। तो जैसे यहाँ पे स्पीकिंग है,
क्या ये देखने से स्पीकिंग तुम्हें नाउन लग रहा है क्या? नहीं ना, वर्ब है। लेकिन ये नाउन इक्विवेलेंट है ना, नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि इसने वर्ड का आंसर दिया है। आई बात समझ में? और ये वर्किंग यहाँ पे नाउन की तरह काम कर रहा है, क्योंकि नाउन इक्विवेलेंट का मतलब नाउन की तरह काम करना। डू यू अंडरस्टैंड? वेरी नाइस। उसके बाद जो चौथा होता है, इसमें इसमें आता है यूनिट, है ना। यूनिट में क्या आ जाएगा? यूनिट बोलो या मेजरमेंट बोलेंगे। मेजरमेंट समझते हैं क्या होता है? कोई मापने वाला चीज हो गया, जैसे लीटर हो गया, है ना, किलोमीटर हो गया, है ना, 5 किलोमीटर। तो किलोमीटर तो अपने बोल दिया यूनिट है, तो किलोमीटर के पहले 5 है, तो 5 हमारा तो एग्जैक्टिव हो जाएगा। किलोमीटर बाद में तो हमारा ये नाउन हो जाएगा। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें, परेशानी? कोई परेशानी नहीं। वेरी नाइस। चलिए 2 मिनट समझ लो। अब आइए प्लीज, रेज नहीं कर रहा हूँ, बस समझ लो। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट ले रहा हूँ। अगर मैं कहता हूँ, अगर मैं कहूंगा क्या कि क्या स्विमिंग, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज अगर मैं कहता हूँ, तो आपको इसमें सिलेक्ट करके बताना है कौन सा नाउन है, ठीक है। ओके, मोहन केम यस्टरडे, मोहन कल आया। आप कहोगे सर यस्टरडे वॉज माई बर्थडे, कल मेरा बर्थडे था, आप ये कहोगे, है ना। तो इस सेंटेंस के अंदर आपको बताना है क्या कि इसमें नाउन क्या है, ठीक है। तो यहां देखो आप, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। व्हाट इज अ गुड एक्सरसाइज? स्विमिंग। तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। ओके, कंप्लीट। ओके ओके, नेक्स्ट, मोहन केम यस्टरडे। हु केम यस्टरडे? क्योंकि ये नाउन जो है इस वर्ड का आंसर दे रहा है। किसका आंसर दे रहा है? वर्ड का आंसर दे रहा है। ये मोहन जो है किसका आंसर दे रहा है? हु का आंसर दे रहा है। हु केम यस्टरडे, तो ऑफ कोर्स मोहन केम यस्टरडे। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। ओके, व्हाट, सॉरी, व्हेन वाज, ये क्या, यस्टरडे वाज माय बर्थडे। व्हाट वाज माय बर्थडे? यस्टरडे वाज माय बर्थडे। व्हाट वाज माय बर्थडे? यस्टरडे वाज माय बर्थडे। तो ये भी वर्ड का आंसर दे रहा है, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रहा है? तो कहोगे सर यस्टरडे कैसे होगा नाउन? ये तो नहीं होना चाहिए, लेकिन ये वर्ड का आंसर दे रहा है। ये नाउन इक्विवेलेंट है। इससे पहले हमने पढ़ा ये वाले नाउन इक्विवेलेंट के अंदर आ रही है, ठीक है। व्हाट लगा करके, हु लगा के करके आप आसानी से बता सकते हो कौन नाउन है कौन नाउन नहीं है। अब यहाँ देखिए, मोहन केम यस्टरडे, तो व्हेन मतलब कब, मोहन कब आया। तो ये यस्टरडे तो किसका आंसर दे रहा है? ये तो व्हेन का आंसर दे रहा है ना। जो व्हेन का आंसर दे ना उसे एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है। जो व्हेन का आंसर दे रहा है उसे हम लोग क्या बोलेंगे? एडवर्ब कहेंगे हम। ये बात कहीं पे आप नोट डाउन कर लेंगे। तो अब एक बात बताओ, यस्टरडे वाज माय बर्थडे यहाँ पर है ना। व्हाट यस्टरडे वाज, व्हाट वाज यस्टरडे, यस्टरडे क्या था? बर्थडे था। तो ये भी हमारा वर्ड का आंसर दे रहा है, और नाउन के पहले ये एग्जैक्टिव ही हो जाएगा। तो अब मुझे इस बात को समझने पे ध्यान दीजिएगा। अब बताओ इसमें कोई डाउट? एक एक क्वेश्चन और बनाएंगे। स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, है ना। तो व्हाट इज स्विमिंग? एक्सरसाइज। गुड एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज हमारा क्या हो जाएगा? एक्सरसाइज हमारा नाउन हो जाएगा, और नाउन के पहले गुड है तो क्या हो जाएगा? एग्जैक्टिव हो जाएगा। फैंटास्टिक, प्लीज आप इसे नोट डाउन करें। चलिए अब स्टार्ट करेंगे नाउन का डेफिनेशन, नाउन का जो सिलेबस है वो। तो सबसे पहले हम लोग नाउन का जो सिलेबस में क्या पढ़ेंगे, तो आपने अभी पढ़ लिया होगा, मैं ये लिख दे रहा हूँ, नाउन सिलेबस। नाउन के सिलेबस में आप जानेंगे पहला डेफिनेशन, क्या है? आपने डेफिनेशन जानना है, नंबर 1। सिलेबस नोट डाउन कर लो, नाउन हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें आइडेंटिफिकेशन पढ़ेंगे, कैसे पहचाना। तो मुझे लगता है आपने नाउन को पहचाना भी सीख लिया है ना। तीसरा, आप जानेंगे नाउन के काइंड्स जानेंगे,
काइंड्स मतलब जानते हैं क्या होता है? नाउन के प्रकार होता है, ठीक है। काइंड्स, फॉर्मेशन ऑफ नाउन्स। काइंड्स के अंदर ही आप पढ़ेंगे फॉर्मेशन, फॉर्मेशन ऑफ नाउन। नाउन बनते कैसे हैं, है ना, नाउन कैसे बनते हैं, वर्ब से नाउन बनाना, है ना, ऐसे बहुत सारी चीजें जानेंगे। ओके, इसके बाद नंबर 4 में काइंड्स के बाद आपको जाना है कैटेगराइजेशन। कैटेगराइजेशन में क्या पढ़ सकते हैं? वर्गीकरण, है ना, कैटेगराइजेशन। तो कैटेगराइजेशन में आता है, एक तो पहले आपका आता है, आप पढ़ेंगे काउंट पढ़ेंगे और अनकाउंट। काउंट मतलब गिन सकते हैं, अनकाउंट मतलब नहीं गिन सकते। इसके बाद इसमें आप जेंडर स्टडी करेंगे, इस वाले पार्ट में जेंडर आप स्टडी करेंगे। चलिए, उसके बाद आप जानेंगे नंबर 5 में केसेस। केसेस का मतलब होता है कारक। कारक हिंदी में आपने पढ़ा होगा, वही केसेस है, इंग्लिश में हम लोग पढ़ेंगे केस क्या होता है। ओके, प्लीज नोट डाउन कीजिए। उसके बाद नाउन में आप नंबर पढ़ेंगे। नाउन में नंबर, नंबर एक होता है सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर, याद आ रहा है? गुड। नाउ 7, इतना चीज आप डन करेंगे और ओके नाउन में। उसके बाद यूनिट पढ़ेंगे, यूनिट। उसके बाद चलो, यूनिट के बाद आप स्टडी करेंगे नाउन इक्विवेलेंट। उसके बाद नाउन वोकैबुलरी। एडवांस, एडवांस लेवल ऑफ नाउन। नाउन का एडवांस लेवल में आप जानेंगे नाउन फ्रेज। उसके बाद पढ़ेंगे नाउन क्लॉज। उसके बाद ओके, उसके बाद पढ़ेंगे सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस, सुपरफ्लॉस और स्लैंग भी पढ़ेंगे, स्लैंग। ये है आपका नाउन का कंप्लीट सिलेबस, जो इतने सारे चीज आप पढ़ेंगे आने वाले टाइम में 7 to 8 डेज में कंप्लीट होगा। सुपरफ्लॉस, सुपरफ्लॉस, SUPERFLUOUS, सुपरफ्लॉस। हो गया, गुड। हाँ, तो अब इस बात को समझिए। तो अभी यहाँ पे वर्ड, आपको एक वर्ड यहाँ नजर आ रहा होगा, सुपरफ्लॉस। सुपरफ्लॉस क्या होता है, एक बात बताइए, सुपरफ्लॉस क्या होता है, इस बात को समझो, क्योंकि ये आने वाले टाइम में आपको यूज करूंगा। सुपरफ्लॉस का मतलब होता है जिसकी आवश्यकता नहीं है वो इसमें अप्लाई, है ना। जैसे मैं कहूंगा जेंटल मैन। जेंटल मैन, तो चलो मैन के आगे जेंटल लगा है तो आप कहोगे सर, मैन के आगे जेंटल लगा है तो आप रेस्पेक्ट देने के लिए जेंटल मैन आप यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद लेडी, तो आप कहोगे जेंटल लेडी, है ना। लेकिन जेंटल लेडी नहीं होता है, लेडी में रिस्पेक्ट छुपा हुआ है, ठीक है। इसलिए जेंटल, अगर आप लेडी बोलोगे तो जेंटल यहाँ लगाना सुपर फ्लॉस हो जाएगा, जरूरत से ज्यादा यूज होगा। आई बात समझ में? ओके, अगर मान लेते एक और क्या होता है सुपर फ्लॉस में, क्या हो सकता है? ओके, जैसे आप कह सकते हो, आप क्या कह सकते हो सुपर फ्लॉस में, जैसे तुम बहुत खुश हो, यू आर एक्सट्रीमली हैप्पी, यू वेरी हैप्पी, यू आर वेरी हैप्पी, तुम बहुत खुश हो, यू आर वेरी हैप्पी। तो मैं अगर बोलता हूँ यू आर वेरी 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 हैप्पी, अब बताओ ये क्या हो गया?
तो कहोगे सर आपने तो कहा कि सर यू आर वेरी हैप्पी, ये समझ में आता है, लेकिन आपने 3 बार या 4 बार जो वेरी बोला है, तो एक बार वेरी को छोड़कर बाकी जो 3 वेरी यूज किया ना आपने, वो सुपरफ्लूस है, मतलब वो गलत है। ठीक है, वो बोलना सही नहीं है। आई बात समझ में? अगर कोई बोलेगा ओके यू आर द टॉलेस्ट गर्ल इन योर क्लास, तुम अपनी क्लास में सबसे लंबी लड़की हो, है ना, यू आर द टॉलेस्ट, एग्जाम्पल है। तो मैं कहूंगा यू आर द मोस्ट टॉलेस्ट इन द क्लासरूम, ये तो गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि टॉलेस्ट ऑलरेडी यहाँ पे सुपरलेटिव फॉर्म में है, और उससे पहले आप मोस्ट लगाकर सुपरलेटिव नहीं बना सकते, तो ये सुपरफ्लूस। आई बात समझ में? एक लेता हूँ क्विक टेस्ट, जैसे राज बॉट अ बुक हो जाएगा, ही किल्ड अ स्नेक हो जाएगा ना, yesterday was Diwali, my cousin came yesterday, our family is happy, Naman worked hard, boys are boys are boys are making a noise, children are dancing on the floor. Okay, number 9 is here. Sita helped Geeta. Number 10. My brother answered me a question. तो जो भी मैं ये सेंटेंस अभी लिखा हूं यहाँ इसके अंदर, जो भी सेंटेंस मैंने बताया है, बस उसका एक क्विक टेस्ट ये हो रहा है कि इसके अंदर कौन सा पार्ट क्या है हमें यही बताना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो आप मुझे बताओ, एक्चुअली बोर्ड में टीच हो गया। हाँ, तो अब सुनो यहाँ पे राज जो है, राज बॉट अ बुक, तो हु बॉट अ बुक, हु का आंसर दिया, ये नाउन हो जाएगा। तो राजा बॉट अ बुक, राजा ने क्या परचेज किया, क्या खरीदा, बुक, तो व्हाट का आंसर क्या दे रहा है, बुक दे रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। ही किल्ड अ स्नेक, तो उसने क्या किल किया, स्नेक किल किया ना, तो इसलिए वर्ड का आंसर दे रहा है, तो ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। डैश सॉरी यस्टरडे वाज दिवाली, तो व्हाट वाज दिवाली, दिवाली क्या था, व्हाट का आंसर तो यस्टरडे दे रहा है। वेन का आंसर नहीं दे रहा, वेन जब होता है जब लास्ट में होता है, देखो वेन का आंसर ये दे रहा है, माई कजन केम यस्टरडे, तो मेरा ब्रदर कब आया, यस्टरडे आया, तो ये वेन का आंसर दे रहा है, ये वेन का आंसर नहीं दे रहा, कंफ्यूज नहीं हो। यस्टरडे वाज दिवाली हमारे पास आ गया, तो व्हाट वाज दिवाली, तो यस्टरडे, व्हाट का आंसर ये दे रहा है। तो अब ये भी कह सकते हो व्हाट वाज यस्टरडे, कल क्या था, कल दिवाली था, लेकिन व्हाट का आंसर दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे ओके, हु केम यस्टरडे, माय कजन, राइट, तो कजन यहाँ पे नाउन है, और नाउन के पहले तो आप जानते हैं एग्जैक्टली, अभी वो बात करेंगे सिर्फ नाउन से लेकर। आवर फैमिली इज हैप्पी, हु इज हैप्पी, आवर फैमिली, तो हु का आंसर दे रहे हैं, तो ये हमारा नाउन हो जाएगा। हु वर्कड हार्ड, नमन, वेरी नाइस, नमन हमारा नाउन हो जाएगा। हु आर मेकिंग अ नॉइज, बॉयज, सो बॉयज हमारा नाउन हो जाएगा। ओके, हु आर डांसिंग ऑन द फ्लोर, चिल्ड्रेन, ये हमारा हु का आंसर दे रहा है। टू होम सीता हेल्प, मतलब सीता ने किसे हेल्प किया, किसे मतलब होम, होम का आंसर दिया,
क्या हो जाएगा? नाउन। हु हेल्प गीता, गीता को किसने हेल्प किया? सीता ने। तो हु का आंसर दे रहा है तो ये भी हमारा क्या होगा? नाउन हो जाएगा। हु आंसर्ड मी अ क्वेश्चन, किसने मेरे क्वेश्चन का एक आंसर दिया? माई ब्रदर, तो ब्रदर हमारा नाउन हो जाएगा। और जब भी दो पार्ट में रहेगा ना, उससे पहले वाला जो होता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव, अक्सर एडजेक्टिव होता है। तो ओके, व्हाट डिड माय ब्रदर आंसर मी? ओके, कमिंग प्लीज। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे ब्रदर ने आंसर दिया, किस चीज का आंसर दिया? व्हाट, वर्ड का आंसर, क्वेश्चन का। तो हमें ये भी आंसर आ गया। इसको कैसे इंग्लिश में क्वेश्चन कर सकते हैं? तो व्हाट डिड माय ब्रदर आंसर मी, तो मैंने ये बोल सकता हूँ मेरे ब्रदर ने मुझे क्या आंसर दिया। तो किस चीज का आंसर दिया, क्या आंसर दिया? तो क्वेश्चंस का। तो हमारा ये वर्ड का आंसर दे रहा है, तो ये भी हमारा नाउन हो जाएगा। कुछ कहना चाहेंगे आप इसमें? नाउन क्लियर हो गया? ठीक है। और जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तो मैं एग्जैक्टली वर्ड सब कुछ बताता चलूंगा। प्लीज आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। और आज का क्लास इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करते हैं क्लास काफी बेहतरीन लगा।